हाय वेलकम बैक टू न्यू वीडियोस। आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के सीरीज़ को। ठीक है, सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हार्डवेयर। एक बार इसको देख लेते क्या है, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर से हम लोग का मतलब है जो CPU के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर यहाँ पर मैं ऐसे लिखूँगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं CPU में, ठीक है, उनको उनके थ्रू हार्डवेयर को सिंक्रोनाइज करना है, राइट। ये चीज़ होती है। उसमें मेनली हम लोग दो फंक्शन को पढ़ने हैं। पहला टेस्ट एंड सेट फंक्शन, दूसरा स्वैप फंक्शन। तो स्वैप मतलब क्या होता है, दो वैल्यूज़ होगी, दो वेरिएबल हैं, उनकी वैल्यूज़ को स्वैप करेंगे, राइट। और पहला क्या है, टेस्ट एंड सेट। तो टेस्ट एंड सेट से स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्वैप को यहाँ से हटा दे रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो मैं यहाँ स्वैप को यहाँ से हटा दे रहा हूँ और पहले टेस्ट एंड सेट पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड यार। हाँ, तो पहले क्या है, टेस्ट एंड सेट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर टेस्ट एंड सेट की मैं बात करूँ, सो इसका कोड से पहले मैं यहाँ पे इसके फंक्शन क्या करता है ये लिखता हूँ। ये क्या करेगा, जो एक फ्लैग हो या कोई फ्लैग मतलब कोई वेरिएबल हो सकता है, ये उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा और उसकी वैल्यू को ट्रू सेट कर देगा। ठीक है, यानी कि क्या करेगा, सबसे पहले ये फंक्शन जो है, जब फंक्शन कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, रिटर्न दी करेंट। एक्चुअली इसमें क्या हम लोग एक फ्लैग सेंड करना होगा। ठीक है, जो फ्लैग की वैल्यू होगी वो ही सेंड करेगा और फ्लैग की वैल्यू को रिटर्न करने के बाद उसकी जो वैल्यूज़ को ट्रू सेट कर देगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न द करेंट वैल्यू ऑफ फ्लैग एंड सेट इट ट्रू राइट। ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डालूंगा। हेडिंग मतलब कि सर मैं इसका कोड बताने वाला हूँ कि वह जिसका एक्चुअली कोड होता क्या है टेस्ट एंड सेट फंक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर कोड बात करूँ तो जो टेस्ट एंड सेट का कोड होता है वो ऐसा होता है, टेस्ट एंड सेट फंक्शन, अच्छे से लिखते हैं, टेस्ट एंड सेट फंक्शन, राइट। तो उसका कोड कुछ ऐसे होगा, इसमें एक वेरिएबल होता है बुल लॉक डबल इक्वल टू फॉल्स, सॉरी लॉक इक्वल टू फॉल्स हो गया। और फिर बुल टेस्ट एंड सेट ब्रैकेट में ये बुल एक क्या बोल सकते हैं, पॉइंटर वेरिएबल होगा, लेट्स से आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, जिसकी हम लोग को वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, तो ये हम लोग का मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बुल के लिए क्या करते हैं, एक रैंडम वेरिएबल या फिर रिटर्न वेरिएबल बना लेते हैं बुल, उसको हम लोग आरवी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, रिटर्न वैल्यू ऐसा कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या जो ARG वेरिएबल है या जो फ्लैग है, इसकी वैल्यू को क्या स्टोर कर लेते हैं, जो भी करंट वैल्यू है। ठीक है, अब इसको स्टोर करने के बाद क्या करते हैं, इसकी वैल्यू क्या करना है, ट्रू सेट कर देंगे। ठीक है, और ये आरवी की जो वैल्यू हमने स्टोर किया वो रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आरवी। ठीक है, तो ये हम लोग पूरा कोड होता है टेस्ट एंड सेट का, राइट। तो अब इस टेस्ट एंड सेट फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो यूज़ करने के लिए लेट से हम लोग प्रोग्राम लिख लेते हैं, वाइल ट्रू वाइल टेस्ट एंड सेट में क्या करते हैं लेट से जो ग्लोबल वेरिएबल यहाँ लॉग बनाए थे उसको सेंड करते हैं। ठीक है, सेमी कॉलन लास्ट में। ऑलराइट, तो यहाँ पे फिर क्रिटिकल सेक्शन आ जाएगा और लॉग को फॉल्स कर देंगे। यहाँ पे लॉग को फॉल्स कर दिया। ठीक है, ये कोड है और यहाँ पे हम लोग को चेक करना है। तो कोड काम कैसे करेगा, तो ये वाला कोड तो क्लियर हो गया होगा कैसे हम लोग को चेक करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा कि टेस्ट एंड सेट फंक्शन कैसे कॉल काम कर रहा है। ठीक है, अब इसका यूज़ कैसे करना है वो फंक्शन देखते हैं। तो लेट से दो प्रोसेस है P0 एंड P1 प्रोसेस है।
तो लेट से P0 आती है, वो क्या है, वाइल के अंदर चली जाएगी, ठीक है। वाइल के अंदर टेस्ट एंड सेट फंक्शन में ऐड देयर लॉक, यानी लॉक का एड्रेस, यानी लॉक की वैल्यू सेंड कर रहा है। लॉक की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, राइट। तो फॉल्स है तो यहाँ पे लॉक वेरिएबल अंदर जाएगा, राइट। सो लॉक वेरिएबल की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो टेस्ट एंड सेट क्या कर रिटर्न करेगा, फॉल्स को, और लॉक की वैल्यू क्या भी ट्रू सेट हो जाएगी, ठीक है। ये क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स सेंड कर रहा है, राइट, ओवरऑल फंक्शन। तो फॉल्स सेंड कर तो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री मिल जाएगी इसे, राइट। ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद लेट से P1 आती है, वो क्या वाइल में चेक करेगी। वाइल में चेक करने के बाद क्या होगा, टेस्ट एंड फिर लॉक में चेक कर, लॉक की अभी करंट वैल्यू क्या ट्रू है, सो ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी और इसकी वैल्यू वापस से ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू यानी कि ये वाइल वाली कंडीशन ट्रू हो गया तो ये लूप में फंस जाएगा, राइट। तो यहाँ P1 क्या है, लूप में फंसा हुआ है और P0 के क्रिटिकल सेक्शन में है। तो यहाँ क्लियरली देख सकते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाला केस बन रहा है, राइट। यहाँ म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, ठीक है, ये तो है, ठीक है। फिर जब P0 यहाँ से बाहर निकलेगा वापस से क्या होगा, इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। तो जब ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी तो ये P1 क्या है, अंदर चला जाएगा क्रिटिकल सेक्शन के, राइट। ये चीज़ है। तो यहाँ पे क्या प्रोग्रेस भी हो रही है क्योंकि 16 का दोनों रन करेंगे। एक सेकेंड, प्रोग्रेस कैसे चेक करते हैं कि हम लोग P0 को भी 16 रन करके ट्राई करेंगे, P1 को भी 16 रन करके ट्राई करेंगे। अगर दोनों क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री हो जा रही है 16 रन करने, तो यहाँ प्रोग्रेस है। तो यहाँ दोनों सेम कोड यूज़ कर रहे हैं और P0 को देखा तो एंट्री मिल गई, तो P1 को भी एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या बाउंडेड वेटिंग को चेक करना है, बाउंडेड वेटिंग है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, लेट्स से P1 क्या है, यहाँ पे लूप में फंसी थी, वही वाली केस लेती, ठीक है। अभी क्या है, इसकी वैल्यू ट्रू है। P0 क्या है, वो क्रिटिकल सेक्शन में P1 यहाँ पे, तो ये केस था ना हम लोग का, ठीक है। अब लॉक P0 क्या हुआ, लॉक की वैल्यू वापस से फॉल्स सेट कर दिया, राइट। लॉक की वैल्यू वापस से फॉल्स हो गया, P0 यहाँ से हट गया, लॉक की वैल्यू फॉल्स हो गई, ठीक है। तो P1 अभी प्रीएम्पशन मोड पे, P0 वापस से दोबारा टेस्ट कर रहा है कि दोबारा एंट्री हो सकती है कि नहीं। तो वापस से P0 यहाँ पे आएगा, वो चेक करेगा कि टेस्ट एंड सेट लॉक की वैल्यू क्या है। तो लॉक की वैल्यू अभी क्या है, फॉल्स है। फॉल्स यानी कि कंडीशन फॉल्स होगी वाइल की, सो वाइल के बाहर जाएंगे यानी क्रिटिकल सेक्शन में चले जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे क्या P0 वापस से क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या है, बाउंडेड वेटिंग केस फेल हो जा रहा है, राइट। ये चीज़ आ गया, ठीक है। तो बस ये टेस्ट सेट में इतने हम लोग को देखना था। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपने अगले फंक्शन में जो कि है स्वैप का फंक्शन। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्वैप। अब स्वैप फंक्शन, ठीक है। अब देखते हैं इसका यूज़ क्या होता है। कोड तो जनरली नॉर्मल होता है, सब जानते हैं स्वैप कैसे करते हैं, दो वेरिएबल का। ऑलराइट, सो अब आते हैं स्वैप को देखते हैं। तो स्वैप का काम क्या होता है, स्वैप फंक्शन का, कि दो वेरिएबल हो गया जिनकी वैल्यूज़ को आपस में स्वैप करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया दो वेरिएबल है, एक की वेरिएबल है, एक लॉक वेरिएबल है, ठीक है। तो की वेरिएबल क्या है, हर प्रोसेस का अपना यूनिक वेरिएबल है, ठीक है। हर प्रोसेस के अलग अलग की वेरिएबल होगा। जो लॉक वेरिएबल है वो सब में कॉमन है, यानी P0 P1 दोनों सेम लॉक वेरिएबल को यूज़ करेंगे। और की वेरिएबल क्या है, P0 के लिए अलग की वेरिएबल होगा, P1 के लिए अलग की वेरिएबल होगा। और वाइड स्वैप, ये फंक्शन क्या हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, A एंड B है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सो यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, राइट। ये चीज़ है। तो अच्छा, बहुत लोग डाउट हो सकता है कि हम लोग सिर्फ बुलियन वेरिएबल क्यों यूज़ कर रहे हैं। हम लोग तो इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं। बट हम लोग क्या प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू होती है। ये ट्रू एनी ज़ीरो, सॉरी ट्रू एनी वन, फॉल्स एनी ज़ीरो, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेरी वेरिएबल में A स्टोर करा ले, A में B स्टोर कर ले, B में वापस टेम्प स्टोर कर ले। तो ये स्वैप का बेसिक फंक्शन है। आप देखते हैं यूज़ कैसे करना है। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, सबसे दो प्रोसेस हर बार की तरह लेते हैं, P0 एंड P1, ठीक है। दोनों सेम कोड को यूज़ कर रहे हैं। लेट्स से सबसे पहले क्या होगा, P0 प्रोसेस होगी, वो क्या करेगी, इस कोड को एक्सेस करेगी और एग्जीक्यूट होगी। लेट्स से P0 है और P0 के पास खुद का क्या होगा, की वेरिएबल होगा, और P1 के पास भी खुद का की वेरिएबल होगा, और दोनों शेयर करेंगे लॉक वेरिएबल को, ठीक है। लॉक वेरिएबल को मैं यहाँ कॉमन में लगा रहा हूँ। तो P0 सबसे पहले एंटर कर रहा है, वो क्या करेगा, की वैल्यू को ट्रू सेट कर दिया, की वैल्यू को ट्रू सेट कर दिया। अभी लॉक की इनिशियल वैल्यू क्या है, फॉल्स है, ठीक है। अब वाइल की डबल इक्वल टू ट्रू, हाँ तो ये तो कंडीशन ट्रू है।
तो अब क्या होगा, लूप के अंदर आ जाए, लूप के अंदर स्वैप फंक्शन कॉल होगा जिसमें की और लॉक की वैल्यू को स्वैप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा और इधर ये ट्रू हो जाएगा लॉक, ठीक है। अब क्या होगा, वापस से कंडीशन चेक होगी क्योंकि वाइल लूप है, तो वापस से कंडीशन चेक, की वैल्यू क्या ट्रू है, की वैल्यू तो फॉल्स है, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री मिल जाएगी P0 को, ठीक है। तो अभी P0 क्रिटिकल सेक्शन में है, अभी ये कंडीशन है। अब क्या, लेट से इसी समय प्रीएम्पशन हो गया और P1 की एंट्री हो गई। अब P1 की एंट्री हो गई तो वो भी क्या करेगा, अपने की वैल्यू को ट्रू सेट करेगा। वाइल की डबल इक्वल टू ट्रू, हाँ ये का ट्रू है, स्वैप करेगा लॉक एंड की को, लॉक एंड की को स्वैप करेंगे तो लॉक की वैल्यू ट्रू की ट्रू रहेगी और की वैल्यू को भी ट्रू, की वैल्यू ट्रू थी, ठीक है। अब ये कंडीशन वापस जाएंगे, चेक करेंगे क्या की वैल्यू ट्रू है, तो की वैल्यू क्या अभी भी ट्रू है, राइट। सो अभी भी ट्रू है तो क्या होगा, वापस से स्वैप फंक्शन कॉल होगा, फिर यानी कि क्या लूप में फंस जाएगा, राइट। ये क्या है, लूप में फंस जाएगा अब, तो यानी एंट्री नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पे क्लियर देख सकते म्यूचुअल एक्सक्लूजन केस है, राइट। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब से लेट से प्रोग्रेस को चेक कर लेते हैं। प्रोग्रेस तो मतलब हो गई होगी क्योंकि एक सिंगल प्रोसेस P0 आया तो उसको एंट्री मिल गई थी, P1 भी आता है उसको सोलो एंट्री मिल जाती, ठीक है। अब आते हैं बाउंडेड वेटिंग में, तो इसी केस को आगे बढ़ाते हैं। लेट से P1 का क्या लूप में फंसी थी, उसी टाइम का प्रीएम्पशन हो गया, तो वापस से P0 गेम में आएगा। वापस से जब P0 गेम में आए तो क्या करेगा, क्रिटिकल सेक्शन में एग्जिट होने के बाद लॉक की वैल्यू P का फॉल्स कर देगा, राइट। सो P0 अपने लॉक की वैल्यू को फॉल्स कर देगा, तो यहाँ पे वापस से फॉल्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ फॉल्स आया तो P0 वापस से एंट्री मारने का ट्राई करेगा। लेट से क्या एंट्री मिल जाती है, अब की क्या है वैल्यू ट्रू करे, की वैल्यू क्या है वापस से ट्रू सेट हो गई, तो ट्रू हो गई। वाइल की डबल इक्वल टू ट्रू है, स्वैप होगा लॉक एंड की वैल्यू को। सो यहाँ की वैल्यू क्या है फॉल्स है और लॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, राइट। वापस से चेक होगा की वैल्यू ट्रू है, नहीं की वैल्यू तो फॉल्स है, यानी क्रिटिकल सेक्शन में वापस से P0 को एंट्री मिल गई। अब P0 को एंट्री मिल गई तो यानी यहाँ पे बाउंडेड वेटिंग केस फेल हो जा रहा है, राइट। ये चीज़ हो गया। तो अगर लास्ट केस के कंपेयर करें तो यहाँ पे भी इसको लिखा रहने देते हैं, लास्ट केस से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे भी क्या बाउंडेड वेटिंग फेल हो रही थी, यहाँ पे बाउंडेड वेटिंग फेल हो रही थी, ठीक है। तो बस स्वैप फंक्शन और क्या टेस्ट एंड सेट फंक्शन में इतना ही था। यहाँ से हम लोग का सिंक्रोनाइजेशन वाला एक पार्ट खत्म होता है, राइट। अब अगली हेडिंग डाल देते हैं, सिंक्रोनाइजेशन टूल, सिंक्रोनाइजेशन टूल। तो सिंक्रोनाइजेशन टूल की बात करेंगे, सो इसमें क्या है, तो सिंक्रोनाइजेशन टूल हम लोग क्या पढ़ना है, सीमाफोर, ठीक है, जो हम लोग सिलेबस में है, ठीक है। इसके अलावा मॉनिटर भी होता है जो कि सिलेबस में हम लोग क्या है नहीं, तो उसको हम लोग देखेंगे, सीमाफोर, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को देखना है। तो सिंक्रोनाइजेशन टूल क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन टूल एक ऐसा तरीका है जिससे हम लोग सिंक्रोनाइजेशन या जो हम लोग का ऐसा टूल होता है जो हम लोग का हेल्प करते हैं सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने में। सो ये होता है, तो सिंगापुर को हम लोग पढ़ना है। सो एक काम करते हैं, इसको हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं और बस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।